भोले बाबा सती को लेके वहां आए, दोनों की पूजा करी अगस्त मुनि ने। सती के मन में यहाँ संदेह हो गया, ये क्या कथा सुनाएंगे जो हमारी पूजा कर रहे हैं। संदेह की भी हद होती है, संदेह हो लेकिन हद होती है। बोले ये क्या सुनाएंगे, हमारी पूजा कर रही है। और महाराज सत्संग हुआ किसका, राम कथा मुनि वरज बखानी, सुनी महेश परम सुख जानी। भोले बाबा बड़े मन से सुन रहे कथा, लेकिन सती का मन नहीं लग रहा। 3-4 दिन रुके। अब भोले बाबा ने सोची जब मन ही नहीं लग रहा तो कोई फायदा, ज्यादा रुकना भी ठीक नहीं है, फिर चलना चाहिए। चले और महाराज जैसे ही चले हैं तो क्या देखा, प्रभु की लीला देखो। उधर भगवान राम का वनवास होता है, सीता का हरण होता है। भगवान राम और लखन सीता की खोज में सीता जी को ढूंढ रहे हैं, इधर भोले बाबा जा रहे हैं। भोले बाबा ने जैसे ही भगवान राम को देखा, हाथ जोड़ के वंदन किया है। चले जात शिव सती समेता, जब सती के साथ जा रहे हैं राम जी को देखा, हाथ जोड़ के वंदन किया, भगवान मेरा प्रणाम यहीं से स्वीकार कर ले, यहीं से स्वीकार कर ले। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहि चले मनोजन सावन। प्रणाम किया, सती ने देखा, सती सो दशा शंभु के देखी, उरा उपजा संदेव विशेषी। बोले ये किसको प्रणाम कर रहे हैं। सती के मन में ये भाव आया, शंकर जगत बंद जगदीसा, सुर नर मुने सब नावत सीसा। अच्छे प्रणाम करते हैं मेरे भोले बाबा को, ये किसको प्रणाम कर रहे हैं। पूछा आप किसको वंदन कर रहे हो। भोले बाबा बोले देवी, वो आगे दिख रहा हो आपको, ये हरि है, नारायण का अवतार है, उनको प्रणाम कर रहा हूँ। इनको, अरे ये किसी राजा के राजकुमार है। बोले राजा के राजकुमार नहीं है, ये नारायण का अवतार है। तो सती को यहाँ भी संदेह, नारायण का अवतार, ये सच्चिदानंद है। अरे ये सच्चिदानंद नहीं है, मैं नहीं मानती। यदि ये परमात्मा है तो रोई क्यों रहे हो, क्यों रोई रहे हैं ये। बोले सीता का हरण हो गया उनकी पत्नी का। अच्छा भगवान है तो फिर इन्हें पता नहीं है रावण ले गया है, क्यों नौटंकी कर रहे हैं, क्यों दुनिया को क्या दिखा रहे हैं। अगर भगवान है, नारायण का अवतार है, इन्हें पता है रावण ले गया है, तो क्यों दिखा रहे हैं किसी को। अगर ये सत्य है तो क्यों रो रहे हो। चित है तो दुखी तो कोई जरूरत ही नहीं है, वहां बेरे पीड़ा तो है ही नहीं वहां। तो बोले तुम्हें संदेह, अरे वो किसी राजा के राजकुमार होंगे। नहीं देवी, मैं नहीं मानती इन्हें कि नारायण का अवतार है, परमात्मा है। नहीं मान रही हो तो ठीक है। जो तुम्हारे मन अति संदेह तो कि न जाए परीक्षा ले। नहीं मान रही हो तो जाओ परीक्षा ले लो। अब तो आज्ञा मिल गई, अब हम परीक्षा लेने जाएंगे। अब क्या है, भोले बाबा ने कह दी जाएंगे हम। चली, भोले बाबा वहीं बैठ गए और इन्होंने सीता का रूप धारण कर लिया। बोले असली होंगे तो पहचान लेंगे, नहीं तो हम तो परीक्षा में सफल, हम तो सफल हो ही जाएंगे। भोले बाबा बैठे और ये चली हैं, सीता का रूप धारण किया। अब भोले बाबा क्या कह रहे हैं, होगा वही जो राम रच राखा, को कर तरक बढ़ावई साखा। अब तो जो राम जी करेंगे वो होगा भाई, अब हम क्या करें। मना करी लेकिन मानी नहीं। चली उधर कहाँ पहुंची, जहाँ भगवान राम लखन दोनों ढूंढ रहे हैं ना सीता को। ये आगे है, आगे। अब बाबा तुलसीदास जी भी इस बात को सोच रहे हैं, अरे मैया तुम्हें तो कोई नादान भी पहचान लेगा कैसे। बोले सीता जी तो हमेशा राम जी के पीछे चलती हो, तुम आगे तो कोई बच्चा भी पहचान लेगा तुम सीता हो ही नहीं।
आगे है ये। अच्छा लखन ने देखा लक्ष्मण दीख उमाकृत बेसा चकित भय ब्रह्म हृदय विशेषा। चकित हो गए लेकिन लखन बोले नहीं। भगवान राम आए और भगवान राम ने हाथ जोड़े और हाथ जोड़कर कि जोरे पाने प्रभु की न प्रणाम पिता समेत लीन निज नाम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। काहे उबारे कहाँ प्रसके तू विपिन अकेली फिराए काहे तू। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। भगवान राम ने वंदन किया। मैं दशरथ नंदन राम वंदन करता हूँ आपको। लेकिन मैया कहे बहर कहाँ बरस के तू। बोले बाबा कहाँ चले गए अकेली और तुम अकेली घूम रही हो जंगल में, कहाँ चले गए। बोले बाबा लड़ाई हो गई क्या। आओ सती एकदम घबरा गई। बोले यहाँ तो परीक्षा लेने आई लेकिन अपनी पोल तो एक सेकंड में ही यहाँ तो भूल गई पोल अपनी। और राम जी बोले अरे मैया बोलो। और बोले बाबा कहाँ चले गए। और एक बात सुनो अकेली मत घूमा करो जंगल में। क्यों हमें पूछो सीता को थोड़ी देर के लिए छोड़ा अकेले, कोई ले गया। ढूंढ रहे हम रोए रहे मिल नहीं कोई पता नहीं चल रहा। तुम मत घूमा करो इस जंगल में। यदि तुम्हें कोई ले गया तो भोले बाबा ढूंढने वाले अबे ना ढूंढ रहे चिल्लम लगा लेंगे, मस्त हो जाएंगे भांग पी के। या हमारे अकेली मत घूमा करो। अच्छा सती एकदम से अब भगवान ने माया फैला दी। बोले परीक्षा लेने आई है। जिधर भी देखा भगवान राम लखन सीता और भोले बाबा के साथ स्वयं नजर आ रही 33 करोड़ देवता। जहाँ भी देखा सब नजर आने लगा। घबरा गई बैठ गई आंखें बंद कर ली। और आंखें बंद करी तो अंतःकरण में नजर आने लगे सब। और फिर एकदम घबरा के आंखें खोली तो ना तो वहाँ राम है ना वहाँ लखन है ना वहाँ सीता, कोई नहीं है। वहाँ प्रभु की लीला थी। बोली श्री रामचंद्र भगवान की जय। भैया ये प्रभु की लीला थी। अब सती का रूप अपना खुद का रूप लेके चली। अब सोचती जा रही है मैं शंकर कर कहा न माना निज अज्ञान राम पर आना। पूछेंगे भोले बाबा क्या क्या कहूंगी मैं। और भोले बाबा के पास आई। भोले बाबा बोले कहो परीक्षा ले आई। तो झूठ बोल गई क्या कि कछु न परीक्षा लीना गोसाई की न प्रणाम तुम्हारे ही नाई। मैंने कहा परीक्षा ली। हाँ एक बात है तुमने तो दूर से प्रणाम करो, मैंने पास में जाके बस झूठ बोल गई। झूठ किससे बोली देवों के देव। किसी साधारण व्यक्ति से झूठ बोल जाती तो चले जाता। बताओ भगवान से झूठ बोली, क्या जानते नहीं हो। तब शंकर देखे उधर ध्याना सती जो की न चरित सब जाना। सब पहचान लिया तुमने मेरी माँ सीता का रूप धारण किया। और कैलाश पर्वत पर आए समाधि में चले गए। अब मैं तुम्हें इस शरीर से भेंट नहीं करूंगा। लागी समाधि अखंड अपारा। और भोले बाबा की समाधि महीना 2 महीना के लिए नहीं लगती, साल 2 साल के लिए भी नहीं लगती। तो बीते सम्मत सहस 87,000 साल बाद समाधि खुली। अच्छा इतने साल बाद समाधि खुली, कोई बात नहीं है। सती ने देखा भोले बाबा जागे तो भोले बाबा तो बोले कोई बात नहीं है, गलती करी है, फिर भी भगवान की कथा सुनाते हैं। लेकिन महाराज
जब कथा सुना रहे हैं ना तो सती का ऐसा मन है, सती का कभी कभी किसी लोग कई लोगों का होता है, कथा चल रही ऊपर देखेंगे नीचे इधर उधर ऐसा होता है किसी किसी का भाव। तो ऐसे ही सती कथा चल रही, भोले बाबा कथा सुना रहे और वो ऊपर देख रही, ऊपर और जैसे ही विमान देखे ब्रजंती सर्गवतो दिव्यम विमान याना, जैसे ही विमान देखे तो बीच में ही बोल गई बाबा, अरे बाबा रुको। बोले बाबा बड़ी गुस्सा आई, मनते कथा सुनाए रहे और बीच में ही टोक दे, अरे बाबा हाँ सुनो सुनो, हाँ ऊपर देखो, ऊपर ऊपर विमान, ये कहाँ जा रहे हैं। अब बोले बाबा बड़ी गुस्सा आई और गुस्सा में ही बोले जे जा रहे हैं तेरे बाप के जहाँ चली जा जा। अच्छा मेरे पिता के यहाँ जा रहे हैं तो मुझे जाना चाहिए। बोले जाना तो चाहिए पर बिना बुलाए। अच्छा जा क्यों रहे हैं? बोले यज्ञ कर रहे हैं तो यज्ञ में हमें जाना चाहिए। बोले जाना चाहिए लेकिन जो बिना बोले जाओ भवानी, रहे नसील इसने या नकानी, बिना बुलाए जाओगी तो कुछ नहीं मिलेगा। अरे नहीं मैं तो जाऊंगी, कुछ मैयाओं की आदत होती है, मैं तो जाऊंगी जरूर चाहे जाने। वैसे तुम्हें तो ठीक होंगी है आज्ञाकारी। बोले मुझे जाना है। बोले बाबा मना कर रहे हैं। वैसे एक बात और है, ये देवता कैलाश पर्वत होके जा रहे हैं, कैलाश पर्वत से ऊपर गुजर के जा रहे हैं और कहीं होके चले जाते, लेकिन ईर्षा से ये स्वर्ग वाले भी नहीं बचे हैं। क्योंकि बिना पता है ना भोले बाबा सती को नौता ना है तो इन्हें जलाओ भाई, कहूँ और रह के चले जाते जरूरी है, लेकिन ईर्षा है ना। अच्छा आपने देखा होगा किसी का नौता नहीं आवे और जिसका नौता आया है तो बिना नौता भाई के पास जाएगा वो, भैया तू चल नहीं रहो कहाँ, अरे वो वहाँ फलाने का नौता, वो कहेगा भैया हमारा नौता ही ना है, तुम्हारा नौता ना है। गलत बात है, मतलब चिढ़ाने के लिए ईर्षा, लोगों के अंदर बड़ी ईर्षा। अब देवता भी बताओ क्या जरूरत थी, कोई दूसरे रास्ता से चले जाते, जरूरी है वहीं होके जाएं, लेकिन ये स्वर्ग वाले भी बचे नहीं ईर्षा से। बाबा तो फिर हमें भी जाना चाहिए। बोले जाना चाहिए पर बिना बुलाए नहीं। अरे भूल गए होंगे। बोले भूल जाए वो अलग बात है, कोई जानबूझ के नहीं बुलावे वो अलग बात है। तो जानबूझ के नहीं बुलाया है कि भूल गए? बोले जानबूझ के नहीं बुलाया है। बोले नहीं मैं तो फिर भी जाऊंगी। अब देखो आज्ञा मांगने के दो तरीके होते हैं भैया, मैया दो तरीका। एक तरीका आप कह देंगे तो मैं चली जाऊंगी, दूसरा तरीका मुझे तो जाना ही है, राजी नहीं तो राजी नहीं तो। और ये मैया बहुत देर से सोई रही है, हाँ हरी साड़ी वाली सोई रही हो तुम बहुत देर से। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा भैया आज्ञा मांगने के बोले तुम कह देंगे तो चली जाऊंगी। दूसरा तरीका ये है, यानी दूसरा कि आप तरीके दो ही हैं, एक तो राजी एक गैर राजी। नहीं जाने दे रहे लेकिन जाऊंगी, मैं जरूर जाऊंगी, मैं तो जाऊंगी जरूर चाहे जान चली जाइए मुझे जाना। अच्छा बोले बाबा मना कर रहे रहने दो, मैयाओं की ऐसी आदत ऐसा स्वभाव होता है, नहीं मुझे जाना है। अच्छा फिर भी पति कहे रहने दो, फिर वो कहेगी मुझे जाना है। आज्ञा तुम्हें देनी पड़ेगी, राजी नहीं तो गैर राजी। फिर भी वो बेचारा कहेगा अरे रहने दो, तो फिर वो तुम शब्द साइलेंट, फिर तू पे आ जाएंगे, तू आज्ञा दे रहो क्या नहीं। वैसे यहाँ की तो अच्छी होंगी है ना, ऐसी नहीं है, अच्छी है मैया, आज्ञाकारी होंगी है ना। कथा सुन रही है तो भैया आज्ञाकारी होंगी, और लुटसान में तो कथा चलती रहती है, हाँ तो बहुत कथा सुनी है तो आज्ञाकारी होंगी है ना, अच्छी है। अच्छा तुम शब्द हट गया तू पे, फिर भी बेचारा कहेगा अरे रहने दे कोई बात नहीं है। अरे सुन, आज्ञा तू देगो तेरी छा देगी। अच्छा फिर भी बेचारा कोई बात ना, रहने दे, मना करेगा, फिर वो और बड़ी बात कहेगी, सुन आज्ञा तू देगो तेरा, कहाँ पहुंची बात, बाप तक। और लड़ाई होगी क्या नहीं जो बताओ भैया, बात बहुत आगे पहुंच गई।
अच्छा फिर भी बेचारा कहेगा नहीं मान रही हो तो जाओ, और सुनो 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल रह आओ, जाओ ठीक है। माई के आई, भाभी ये पतो चली साल के लिए आई है। पहले तो भाभी बड़ा प्यार करती थी, लेकिन अब भाभी ये पतो चल गई कि तो बहुत दिना के लिए आई है, रेवे के लिए आई, तो भाभी डायरेक्ट नहीं कहेगी, और नहीं तो बेज पे डार के कहेगी चल रही है बैठी बैठी, कछु काम तो करना नहीं पड़े, खाई तो रही है बस, चल रही खूब। अच्छा वो भी समझ रही है कि ये मुझसे कहा जा रहा है, फिर वो फोन करेगी ले जाओ, वो कहेगा तुम तो कह रही, जबरदस्ती गई, मना किया मानी नहीं, हमने काकू रहे नहीं आप ले जाओ। देख लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे, मायके में सदा गुजारा नहीं होता है। अच्छा बिना आज्ञा से गई तो क्या करना पड़ा, शरीर भस्म करना पड़ा। मैया ये सती चरित्र जो है ना, विशेषकर मैयाओं को ध्यान देना चाहिए कि भवानी जननी पति से झूठ बोली, बिना आज्ञा से गई, शरीर त्यागना पड़ा। जब जगत जननी के साथ ऐसा हुआ, हो सकता है तो तुम कौन से खेत की, भवानी के साथ ऐसा हुआ तो आप क्या होते हो। महाराज भोले बाबा मना कर रहे हैं, सती पीहर मती जाना वहाँ